वॉइसेस में। नवीन जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, टाइम निकाला आपने। और गुड आफ्टरनून। आप बताइए, चलिए पहले ऑटो से ही शुरुआत कर लेते हैं। जबरदस्त मूव आया ऑटो स्टॉक्स में, खासकर टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स में। यहाँ पर अब क्या अप्रोच होगी आपकी? सी ऑटो स्टॉक्स में अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली टू व्हीलर कैटेगरी इतना तो अच्छा नहीं कर रही एक्सेप्ट फॉर टीवीएस, राइट? क्योंकि वहां पे ऑफ कोर्स ईवी का प्ले है एंड वही एक रीजन है जिसकी वजह से टीवीएस काफी अच्छा कर रहा है। बट ये लेवल पे इवन टीवीएस के भी वैल्यूएशंस थोड़े स्ट्रेच लगने लगे हैं। बट अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो वहां पे अभी भी स्कोप ज्यादा है मुझे लगता है। इवन सीवी में भी स्कोप ठीक ठाक है। लेकिन पैसेंजर व्हीकल में अगर देखेंगे तो ऑर्डर बुक सबके काफी स्ट्रांग है। क्वार्टर थ्री के नंबर्स और अच्छे आने चाहिए क्योंकि मार्जिन शुड बी बेटर। एंड क्वार्टर फोर तो काफी स्ट्रांग होता ही है क्योंकि पोस्ट जब दिसंबर थोड़ा सा स्लो होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, जनवरी ऑनवर्ड्स प्रोडक्शन पिक करता है। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि ऑटो नंबर्स के मार्जिन आगे जाके और इम्प्रूव होंगे और प्रोडक्शन Q4 में काफी स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए ऑटो सेक्टर मुझे अभी भी काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें प्रेफरेंस मेरा पैसेंजर व्हीकल्स रहेगा। टू व्हीलर्स पे फोकस मेरा थोड़ा कम रहेगा। टू व्हीलर पे फोकस कम रहेगा, पैसेंजर व्हीकल पे ज्यादा फोकस रहेगा। बैंक्स की बात कर लेते हैं नवीन। तो जो एक गो टू स्टॉक रहा है मार्केट का वो है एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों ही एक्चुअली। इन दोनों पर क्या व्यू है अब आपका? देखिए, आईसीआईसीआई जो स्टॉक है अगर आप देखेंगे तो मतलब अगर आप लास्ट कर लीजिए 15-16 क्वार्टर देख लीजिए, एक्चुअली स्पीकिंग आईसीआईसीआई बैंक ने कभी डिसअपॉइंट किया ही नहीं है इन नंबर्स। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये स्टॉक अभी एकदम कंसेंसस बाई है और ये मतलब वैल्यू डिलीवर करता रहेगा, राइट? तो इसमें बहुत ज्यादा कोई चैलेंज है नहीं आईसीआईसीआई में। सिर्फ चैलेंज ये है कि ये थोड़ा ओवर ओन स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशन पकड़ लीजिए या कोई भी मार्केट में पार्टिसिपेंट है उसके पास आईसीआईसीआई बैंक है, तो एक ही चैलेंज है ओवर ओनरशिप का। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक में कोई चैलेंज है ही नहीं। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनेंगे। एसबीआई भी काफी सिमिलर है। अभी ये क्वार्टर के नंबर्स आएंगे, आई थिंक 5 तारीख को नंबर्स है इनके। तो नंबर्स ज्यादा करके सारे बैंक से काफी स्ट्रांग है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि एसबीआई के नंबर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो उस हिसाब से एसबीआई वैल्यूएशन वाइज भी काफी रीजनेबल है। और अगर क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग रहता है तो फिर इवन एसबीआई में यहाँ से भी वैल्यू क्रिएट होगा। तो दोनों बैंक आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों में यहाँ से वैल्यू क्रिएशन काफी ठीक रहेगा। हम्म। अच्छा नवीन जी, अभी आपके इस कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले ही हम कैपिटल गुड्स पे और कमिंस पे बात कर रहे थे। कमिंस ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई और इनफैक्ट इस सेक्टर ने निराश नहीं किया। CY22 में इनफैक्ट जो मुझे याद है जब बजट स्पीच थी निर्मला मैम की, उस वक्त जब कैपेक्स का एग्जैक्टली देखें जो उन्होंने अमाउंट यहाँ पे आवंटन किया था, उसके बाद से ही कैपिटल गुड्स अगर आप देखिए काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग ले रहे हैं। लुक एट LNT, कमिंस, ABB, सिमेंस, पैसा बना, अच्छा पैसा बना। एग्जैक्टली एज ए इन्वेस्टर अभी भी इन पे कमिटेड रहना चाहिए, आपका व्यू क्या है? और ये अर्निंग्स कैसी लगी इस बार की आपको LNT की? अर्निंग्स एलएनटी का तो अर्निंग्स तो काफी ठीक थे। तो अगर जहां तक कैपिटल गुड्स का सवाल है, ओवरऑल सेक्टर में काफी तेजी तो है क्योंकि ऑर्डर बुक तो सारे कैपिटल गुड्स कंपनी के काफी स्ट्रांग है। अभी जहां तक सवाल है इंडिविजुअल स्टॉक्स का, जैसे कमिंस है, कमिंस काफी डिफरेंट प्ले है कैपिटल गुड्स सेक्टर में क्योंकि कमिंस का ओवरसीज ऑर्डर बुक भी काफी रेलेवेंट है, एक्सपोर्ट्स मार्केट बहुत रेलेवेंट है। उसमें थीम ये बना था कि जैसे कि पावर शॉर्टेज होगा यूरोप में और वेस्टर्न मार्केट्स में, तो उसके वजह से उसको सेल्स इंप्रूवमेंट आएगा। तो ये सारी थीम्स थे। अभी ये सब कैसे प्ले आउट हो रहे हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें तो ये सेक्टर में मेन थीम अभी ऑर्डर बुक का चल रहा है। लेकिन इसके आगे जो है वो होगा, वो इम्प्रूवमेंट होगा, वो रियलाइजेशन इम्प्रूवमेंट अगर आता है तो फिर काफी बड़ा डेल्टा आ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। एंड अभी ये जो लेवल है कैपिटल गुड सेक्टर का, आई वुड से कि ये फेयरली वैल्यूड है। यहाँ से इंक्रीमेंटल अलोकेशन बहुत ही थीम फोकस्ड होना चाहिए। अगर समझ लीजिए जैसे डिफेंस अलोकेशन है, वो थीम में काफी स्ट्रेंथ है, तो वहां पे आप अलोकेशन कर सकते हैं।
लेकिन बाकी जो है वहां पे आई वुड से कि फेयर वैल्यूएशन पहुंच चुका है। यहाँ से अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो रियलाइजेशन इम्प्रूवमेंट और 2-3 पैरामीटर और इम्प्रूव होने चाहिए, तो उसका वेट करना चाहिए, इज व्हाट माय सजेशन विल बी टू